अरे के बैगन बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी का बात है। बोलिए डॉक्टर दिनेश, बोलिए, गुस्सा थूकिए। महागठबंधन की सरकार बताइए। चलिए इनको बोलने दीजिए, फिर हम बोल सकते हैं। अब इनको मौका बोलने दे रही दीजिए। हूँ तो बोल नहीं रहे हैं। पूजा जी, बिहार में के आप क्षेत्र विधानसभा के इलाकों में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगी, तो बिहार की जनता पहले से तय कर चुकी है कि 14 नवंबर के बाद खुद नीतीश को मुख्यमंत्री वो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के लोग नीतीश जी को निपटा दिया। आप जानती हैं कि भाजपा के मनीष जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप इंटरवीन नहीं करेंगे प्लीज। पूजा जी, आप जानती हैं कि सीएम चेहरा के लिए भाजपा के दो ही टॉप लीडर हैं जो तय करते हैं, अमित शाह और मोदी जी। दोनों ने अभी तक नहीं कहा है कि भाजपा के एनडीए का सीएम नीतीश जी का चेहरा है। और आप ध्यान दीजिएगा, जो अभी एलजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, संवैधानिक की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार पे सबसे अधिक कोई एनडीए का नेता सवाल खड़ा किया है अपराध को लेकर, हत्या के लोग, तो चिराग पासवान जी हैं। और सीएम चेहरा की बात भी एलजेपी के अरुण भारती जी उठाए। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यह संवैधानिक बात कर रहे थे तो आप 2024 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, तब नारा लगता था मोदी सरकार, एनडीए सरकार नारा नहीं लगता था। 2020 का चुनाव देखिएगा तो नारा लगता था नीतीश सरकार। लेकिन आपको याद होगा कि कल मोदी जी के सब मंच पे मोदी जी क्या लगवा रहे थे नारा? एनडीए सरकार, नीतीश सरकार नहीं लगवा रहे थे। दूसरी बार अब अमित शाह ने कहा कि हम पांडव हैं। अगर पांडव होते तो मांझी जी 15 ग्राम किस दुर्योधन से मांग रहे थे? आखिर उनके बीच पांडव में दुर्योधन कौन था? क्योंकि तो दुर्योधन के लिए पंक्ति लिखे थे। अरे तो कम से कम वो 5 पांडव अभी भी कायम है ना, गठबंधन तो बना हुआ है। आपके साथ तो पशुपति पारस थे, वो निकल लिए, जेएमएम थी, वो निकल ली। अरे राजेश राम किसको बोले थे दलित झुकेगा नहीं? सुन लीजिए, रुकेगा मनीष पांडे, मनीष पांडे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको किसी ने इंटरव्यू नहीं किया, तो प्लीज मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, वो तो 5 ही हैं, उनसे बड़ा गठबंधन मेरा है, हमारे गठबंधन का, ठीक। और ये बात जो कह रहे थे अभी, आप ही जो कह रहे थे अभी, जितना उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान सुना रही थी, आपको याद होगा 5 सितंबर को उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद कहा कि नीतीश जी सरकार चलाने लायक नहीं है। अब तो सवाल आप पर आकर खड़ा हो गया ना कि जो वोट बैंक आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, आप उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। बनाएंगे डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम नेता को? बिल्कुल नहीं, किसी को धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा नहीं दिया है। अब आप देख लीजिए, अभी अति पिछड़ा समाज के मुकेश सहनी जी की घोषणा हुई है, और आप यह भी अशोक गहलोत जी कहे थे कि एक उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे जो दूसरे वर्ग से होंगे। तो हम धोखा कहां दे रहे हैं? हम तो शुरू से उनके, आप पिछले महागठबंधन सरकार में देखिए 5 मुस्लिम मंत्री थे, जिसमें 3 मंत्री हमारे पार्टी से ऑलरेडी से थे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल सिद्दीकी जी हैं। पहले पूरी बात पूरा कर ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को सुन लीजिए पहले। उपेंद्र कुशवाहा जी ने खुद कहा कि नीतीश जी की सरकार चलाने लायक नहीं है, अगर बेटा नहीं लाया तो पार्टी बिखर जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा जी कोई कुशवाहा जाति के लोग को बोल रहे हैं। 2020 के विधानसभा में इनकी पार्टी रालोसपा थी, 2025 के चुनाव में आरएलएम हो गई, और ये अपने फायदे के लिए विलय कर लेता है, सारा कार्यकर्ता सड़क पर आ जाता है। तो कुशवाहा भी उन्हें अपना नेता नहीं मानता। तो प्रभात कुमार, अब यहाँ पर एक तो भाई ईबीसी, यहाँ पर डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा, तो कांग्रेस को जगह यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसको हम लोग पूजा जी इनको चुप करवा लीजिए। पूजा जी 30 सेकेंड। वो आपके सहयोगी